राजनीति कभी खराब नहीं होता। राजनीति हमेशा एक दूसरे का मदद करने का जरिया है। राजनीति उसके लिए खराब होता है जो गंदा सोच रखता हो। जब वो देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसमें हमारे श्रद्धेय अटल जी हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, इन्होंने उसको देखा कि भाई इनकी नीति, इनकी रीति सही नहीं है, इनके विचार अलग लग रहे हैं, तो इन्होंने अपना अलग से विचार रखा और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया। क्या नरेंद्र मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री हैं तभी तक सनातन रहेगा या उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा? 20 साल के अपने कैरियर में कड़ी मेहनत के बाद नवीन सिंह आज अपने आप को बीजेपी में कहाँ रखते हैं? आम जनता या जो अभी अपना जस्ट कॉलेज खत्म कर रहा हो, कोई ऐसा बंदा हो जो कि राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहता हो, क्या वो अपना भविष्य बीजेपी में देख सकता है? बीजेपी और कांग्रेस में विशेष जमीनी अंतर क्या है? ये एक विचारधारा की लड़ाई है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, वो सनातन धर्म को काल्पनिक बोलते हैं, और इनकी विचारधारा इसी तरह ये साफ होते रहेंगे। आप देख सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। क्या भारत सनातन राष्ट्र बनाना जरूरी है? आप इस पे क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे जो 20% मुस्लिम है उसका क्या होगा? बीजेपी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या आपको लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब थोड़ा सा, वो कहते हैं कि हमने लोकतंत्र जिंदा रखा तभी तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। इस पे आपका क्या कहना है? एक समय था जब गरीब व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी बैंक में खाता खुलवाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये कार्य संपन्न हुआ और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक अपना अकाउंट बना के रखा है, उसके पास एटीएम का सुविधा है। जैसे आपके पार्टी शीर्ष पे लाल कृष्ण आडवाणी जी और वो बनारस में थे मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा लगता है कि जब ये श्री नरेंद्र मोदी जी आए या अमित शाह आए तो इन्होंने उनको जबरदस्ती या मतलब साइड लाइन पे कर दिया, क्या ऐसा है? और अटल जी ने कहा था कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। वो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना पूरा होते हुए आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। स्वागत करते हैं अपने सबसे अजीज गेस्ट मिस्टर नवीन सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपने राजनीति को ही क्यों सेलेक्ट किया? राजनीति में इसलिए सेलेक्ट किया कि मैं सबसे पहले तो आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस का जो विचारधारा है उसके तहत मैं राजनीति भारतीय जनता पार्टी में मैं अपना कदम रखा। राजनीति में आप क्यों है? क्या आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे जनता का, या आप कुछ गरीब लोग या ऐसे लोगों का मदद कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्प हो सकती है? देखिए, विचारधारा तो अगर बोला जाए तो विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। मेरा विचारधारा अलग है, बाजू वाले का सोच की विचारधारा अलग है, इसलिए मैं विचारधारा की बात तो ना करूँ तो, लेकिन विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे अलग विचारधारा है जो सनातन धर्म को लेकर चलने वाला विचारधारा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में अपना कदम बढ़ाया आगे। आपको राजनीति में कितने साल हुए? मेरे को लमसम देखा जाए तो 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और पार्टी मुझे लगातार कुछ ना कुछ दायित्व देता रहा और मैं उस दायित्व को निवारण करते हुए मैं आज 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत कर रहा हूं। दोस्तों आप समझ जाओ 20 साल बाद, बहुत बड़ी ये संख्या है ना 20 साल बाद। तो ये 20 साल आपने कहाँ से चालू किया? मैं सबसे पहले तो आरएसएस संघ का एक जन सेवक था, उसके बाद मैं धीरे से भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में बैठा, उसके बाद पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और मुझे मंडल में तात्यापाड़ा मंडल में एक प्रचार प्रसार मंत्री का दायित्व दिया, जो मैं अच्छे से 5 साल लगातार उस दायित्व को निभाया मंडल में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद जब लगा पार्टी को कि हाँ ये आगे और काम कर सकता है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही तात्यापाड़ा मंडल में दोबारा मुझे महामंत्री का दायित्व दिया गया। मैं उस दायित्व पर भी खड़ा उतरा और लगातार मैं पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए लोगों से संपर्क, लोगों से जान पहचान, लोगों के कार्य को करना, उनके जो दुख सुख में खड़ा होना और उसके जो प्रॉब्लम होते थे उसको सॉर्ट आउट करते हुए मैं लगातार बढ़ता रहा। और लास्ट में आके फिर से मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे दोबारा फिर से एक बार महामंत्री का दायित्व मिला और मैं लगातार आज भी भारतीय जनता पार्टी टाटीवन मंडल का महामंत्री के रूप में कार्यरत कर रहा हूँ। राजनीति कभी खराब नहीं होता। राजनीति हमेशा एक दूसरे का मदद करने का जरिया है। कोई व्यक्ति आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उसका काम करो। राजनीति कभी खराब नहीं होता। राजनीति उसके लिए खराब होता है जो गंदा सोच रखता हो, जो गलत विचार रखता हो, उसके लिए खराब है। जो जिस व्यक्ति का विचार सही हो, जिसका मार्गदर्शन सही हो, जिसका लक्ष्य सही हो, उसके राजनीति कभी खराब नहीं हो सकता। राजनीति को तो मैं और भी बोलता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मेरा कहना तो यही है कि राजनीति में आना चाहिए
और राजनीति से जो भी गलत हो रहा है उसको सुधार करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति गलत नहीं है, ये विचारधारा है कि। ठीक है, तो विचारधारा से मुझे एक क्वेश्चन, अब मुझे आपके ही उत्तर में एक क्वेश्चन समझ में आया। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो आप किन विचारधाराओं को मतलब ज़्यादा आप उनसे ओतप्रोत होकर आपको ये अच्छा लगता है? या देखिए, जब शुरुआत में देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय मात्र एक ही पार्टी हुआ करता था, वो तो कांग्रेस। उसी बैनर के तले पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। जब वो देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसमें हमारे श्रद्धेय अटल जी हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, इन्होंने उसको देखा कि भाई इनकी नीति, इनकी रीति सही नहीं है, इनके विचार अलग लग रहे हैं, तो इन्होंने अपना अलग से विचार रखा और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया। और लगातार वो 2 सीट वाला, 2 लोकसभा में 2 सीट हमारा जो था, और जो इन लोग बोलते थे कि 2 सीट क्या हो जाएगा, और अटल जी ने कहा था कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। वो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना पूरा होते हुए आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री हैं तभी तक सनातन रहेगा या उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा? देखिए, सनातन हमेशा है और हमेशा रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये सभी के दिलों पर राज करने वाला धर्म है और सभी इसको जानते हैं। ये आज नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं, कोई दूसरा नेता चलेगा, कोई तीसरा नेता नहीं, ये सदा सदा के लिए चलता रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। 20 साल के अपने कैरियर में कड़ी मेहनत के बाद नवीन सिंह आज अपने आप को बीजेपी में कहाँ रखते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, लगातार 2 बार का महामंत्री और 1 बार का प्रचार प्रसार मंत्री दायित्व मुझे दिया गया। मैं पार्टी का ऊपर से लेकर सभी नेतृत्व वाले को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उसके काबिल समझा और लगातार मेरे को हर पद पे दायित्व मिलता रहा। मैं लगातार पार्टी का सेवा करता रहूँगा। तो क्या एक गांव का पिछड़ा वर्ग का या आम जनता या जो अभी अपना जस्ट कॉलेज ख़त्म कर रहा हो, कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा कोई जो कि राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहता हो, क्या वो अपना भविष्य बीजेपी में देख सकता है? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि युवाओं को तो और राजनीति में आना चाहिए और उनको भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, देशभक्त के धर्म से जुड़ना चाहिए और आके इसको संभाले, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का देश है और युवा ही इस देश को चलाएंगे। निश्चित रूप में मैं सभी युवाओं से यही अनुरोध करता हूँ कि सभी आए और भारतीय जनता पार्टी से कंधा मिला के इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, मुझे बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पता, अगर मैं ये जानना चाहूँ एक लाइन में, मतलब मेरा क्वेश्चन एक लाइन का है, आप उसको चाहे जितने में बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में विशेष जमीनी अंतर क्या है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में कोई ये पार्टी का सिद्धांत नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, वो सनातन धर्म को काल्पनिक बोलते हैं, वो राम भगवान को मानते नहीं हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी राम भगवान हमारे भगवान है और हम उनके दिए हुए उद्देश्य पे पूरा देश चलता है। और लगातार ये जिस हिसाब से कांग्रेस की पार्टी के इन लोग बोलते हैं सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, तो हम इस विचारधारा पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। सनातन धर्म आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा, और इसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ता रहेगा और इनकी विचारधारा इसी तरह ये साफ होते रहेंगे। आप देख सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, इसको समझने की बात है। बाकी वो विचारधारा वो अपना लेके चले और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा वो अपना रहेगा, सनातन नहीं रहेगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है, क्या भारत सनातन राष्ट्र बनाना जरूरी है? आप इस पे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है, सनातन धर्म राष्ट्र घोषित होना भी चाहिए और हमारे नरेंद्र मोदी जी इस पे काम भी कर रहे हैं। हर आदमी यही चाहता है, हर इंडिया में जो रहने वाला, देश में रहने वाला व्यक्ति है, यही चाहता है कि एक दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने और ये बनना भी चाहिए, ये सबकी मांग है। अगर आप सनातन धर्म कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो 20% मुस्लिम है उसका क्या होगा? देखिए, सनातन धर्म हो जाए, हिंदू धर्म हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम कहीं और चले जाएंगे। जो 20% मुस्लिम है वो यहीं रहेंगे, जो भी समाज के लोग हैं ये वो वहीं रहेंगे। हम तो सिर्फ अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये तो बोल नहीं रहे कि आप बाहर निकलिए, आप बाहर जाइए, आप दूसरे देश में जाइए, ये तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। सारे के सारे मिलकर रहेंगे, बस हम अपने देश को हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाना की बात कर रहे हैं। 20 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं आपने, मतलब बस्ती बस्ती, कॉलोनी कॉलोनी जाके बहुत लोगों का संपर्क किया, ठीक है, यहाँ तक तो आपका सफ़र ठीक रहा।
अब अगर पार्टी आपको कोई बड़ी दायित्व देती है तो आप उसका निर्वाह कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगातार अपना कोई ना कोई दायित्व पे मुझे रखा है और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाने के लिए लोगों के बीच गया हूं। और जब भी मुझे पार्टी कोई भी दायित्व बड़े से बड़े पद दे या कोई भी पद दे, मैं लगातार लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाते हुए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना विचार रखते हुए मैं लोगों से जनसंपर्क करता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इसी तरह लहराते रहे, इसमें मैं अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। एक ही फैमिली में ये तो अलग अलग विचारधारा होते हैं, मतभेद होते हैं। बीजेपी के आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या आपको लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब थोड़ा सा। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में कभी भी परिवारवाद नहीं हुआ और ये लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में परिवारवाद चला आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी परिवारवाद हावी नहीं हुआ। किसी भी आज के डेट में देख लो, एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय वाला अगर देश को चला सकता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो इस देश में लगातार लोगों को आगे बढ़ाता का काम करेगा। वो कहते हैं कि हमने लोकतंत्र जिंदा रखा तभी तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। इस पे आपका क्या कहना है? जो व्यक्ति लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं अभी और जो लोकतंत्र का डायरी लेके घूम रहे हैं, उनको लोकतंत्र की ज़्यादा जानकारी नहीं है शायद। लोकतंत्र अगर कोई जिंदा रखा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा रखा है, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम कि लोकतंत्र क्या है। उनको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है। लोकतंत्र किसको बोलते हैं? कॉपी को अगर लेके और ऐसे हिला के अगर बोले कि लोकतंत्र जिंदा रखा है, तो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उसके पूरे पार्टी को पता चल गया है कि लोकतंत्र की रक्षा कौन कर सकता है। उनको पूरा रिजल्ट पता है, पूरे देश ने नकार दिया उसको, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपये देता हूँ तो वहाँ पे नीचे तबके जाते जाते वो 10 पैसे बनता है। ठीक है, आप लोगों ने डिजिटल भारत बनाया, तब तो डिजिटल भारत नहीं, तो आप लोगों ने उनके संदर्भ में आज आप कितना चेंज कर पाए? एक समय था जब गरीब व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी बैंक में खाता खुलवाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये कार्य संपन्न हुआ और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक अपना अकाउंट बना के रखा है। उसके पास ATM का सुविधा है, अपना अकाउंट खुलवाने जाता है, बैंक में जाता है और लगातार जो भी अब पैसा आता है किसी के खाते में, मैं किसान वृद्धि की बात कर लूँ, मातारी बंधन की बात कर लूँ, कोई भी योजनाएं जो होती है अब डायरेक्ट लोगों के खाते में आता है। तो जो राजीव गांधी जो बोलते थे ना कि 1 रुपया भेजता हूँ 10 पैसा पहुँचता है, निश्चित तौर पर वही हाल हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में जो भारत चल रहा है, निश्चित तौर पे हर एक पैसा हर एक व्यक्ति के पर्सनल खाते में पहुँच रहा है। ये निश्चित तौर पर एक लाभदायक है। जैसे आपके पार्टी सीट्स पे लाल कृष्ण आडवाणी जी और वो बनारस में थे मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा लगता है कि जब ये श्री नरेंद्र मोदी जी आए या अमित शाह आए तो इन्होंने उनको ज़बरदस्ती या मतलब साइड लाइन पे कर दिया, क्या ऐसा है? लेकिन इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि जब भी कुछ बड़ा प्रोग्राम होता है तो ये उनको फूल जाके उनका पैर करते हैं, उनका बंधन करते हैं, लेकिन क्या उनको ज़बरदस्ती साइड किया गया? नहीं, इसमें ये सरासर गलत बात है। ये निश्चित तौर पर हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हमारी परंपरा है कि जो हमसे बड़े होते हैं उनका हमेशा मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं और लगातार नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी का मार्गदर्शन ले उनके घर जाते हैं, उनके निवास जाते हैं। और आने वाले समय में अगर कोई घर का बुजुर्ग आदमी अगर लगता है कि काम नहीं कर सकता तो घर पे आराम करता है। बाकी हमारे बड़े लीडर है लगातार जो देश की सेवा कर रहे हैं और हम उनसे ऐसी बात सदा लेते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। इसको अगर विपक्षी पार्टी अगर बोलता है साइड कर देना तो वो उसके समझ से परे है, क्योंकि हमारी संस्कार नहीं बोलता किसी को इस तरह से साइड कर देना, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। हमारे जो व्यूअर हैं, अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस निकाल के इनको अगर 3 एडवाइस कुछ देना चाहें तो आई थिंक इनके लिए सभी युवा हैं, सभी लोग अपना सोच जो भी अच्छा लगे, जिसका विचारधारा अच्छा लगे, आप बिल्कुल सनातन धर्म से जुड़िए और लगातार अगर आपको पार्टी में काम करना है तो पार्टी में काम करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पार्टी में भी नहीं काम करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सोच, एक अच्छा सोच, एक सनातन धर्म के प्रति सोच वो अपना जागृत करे और लगातार इस देश को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे इस देश को आगे संजोए सवारे, इस पे आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपकी पार्टी से और आपसे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगर आप मेरी जगह होते तो आप नवीन सिंह से क्या क्वेश्चन करते और इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना विशेष टाइम दिया, है ना? जय श्री राम। जय श्री राम।